हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। दो वेक्टरों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के वेक्टर गुणनफल का सूत्र लिखिए। तो बच्चों प्रश्न में हमें यहाँ पर दो सदिश, एक सदिश ए तथा दूसरा सदिश बी दिया गया है और हमसे उनके वेक्टर गुणनफल जो है उसका सूत्र लिखने को कहा गया है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। बच्चों इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कोई एक सदिश ए है तथा दूसरा सदिश बी है, तो हम यहाँ पर दो सदिश बना लेते हैं। हमारे पास हमने ले लिया एक सदिश ए तथा दूसरा सदिश बी ले लिया तथा हमने मान लिया कि इन दोनों के बीच में हमारे पास कोण क्या है, थीटा है। तो एक सदिश तो हो गया ए, एक हो गया बी और कोण हमारे पास कितना हो गया, थीटा हो गया। बच्चों जो सदिश गुणनफल होता है उसको हम किस तरह से व्यक्त करते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि सदिश गुणनफल को, अर्थात जो वेक्टर गुणनफल है उसको गुणनफल को सदिश गुणनफल को ए वेक्टर और बी वेक्टर हमें दिया है, यानी ए सदिश तथा बी सदिश दिया है, उनके बीच कोण थीटा है। तो सदिश गुणनफल को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से व्यक्त करते हैं। इस तरह से हम दो सदिशों के सदिश गुणनफल को व्यक्त करते हैं। तथा जो बच्चों सदिश गुणनफल होता है, इस सदिश गुणनफल में जो इसकी दिशा का मान होता है वो हम दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं तथा दिशा का मान दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। ए क्रॉस बी जो सदिश गुणनफल है उसकी दिशा का मान दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। दाएं हाथ के नियम से दाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। तो बच्चों जब हम ए क्रॉस बी हम कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, सदिश गुणनफल प्राप्त हो जाता है। तथा ये सदिश गुणनफल जो हमें प्राप्त हुआ ए क्रॉस बी से, इसका जो परिणामी होगा वो सदिश ए तथा सदिश बी के क्या होता है बच्चों, लंबवत होता है। तो जब हमने ए क्रॉस बी किया तो हमें जो परिणामी मिलेगा वो ए तथा बी के लंबवत होता है। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं कि परिणामी सदिश जब ए क्रॉस बी किया तो जो परिणामी सदिश आया उसके बारे में लिख रहे हैं कि जो परिणामी सदिश होगा वो परिणामी सदिश ए तथा बी जो है हमारे पास, ए वो बी जो हमने सदिश लिए हैं, तो ए वो बी के लंबवत होगा। ए वो बी के लंबवत होगा। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया कि सदिश गुणनफल का सूत्र लिखिए। तो बच्चों जो सदिश गुणनफल होता है, हमने कहा ए क्रॉस बी से व्यक्त करते हैं। इसका जो मान होता है बच्चों हमारे पास किसके बराबर होता है, सदिश ए का परिमाण, सदिश बी का परिमाण तथा साइन थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा में जो थीटा है वो ए व बी के मध्य का कोण है। और यहाँ पर बच्ची जो दिशा होती है उसको हम दाहिने हाथ के नियम से निकालते हैं तथा उसको हम एन कैप से व्यक्त करते हैं। एन कैप जो है हमारे पास एकांक सदिश है। तो अगर सदिश ए का परिमाण ए है तो हमारे पास ए, बी का परिमाण बी है तो बी, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा डॉट एन कैप के बराबर। डॉट एन कैप अर्थात गुणा में एन कैप है हमारे पास, तो ये क्या हो जाता है, गुणा में एन कैप हमें दिशा को बताता है। जब हम सदिश ए क्रॉस बी का परिणामी लेते हैं तो इसका मान बच्चों हमें ए गुणा बी साइन थीटा के बराबर प्राप्त होता है, क्योंकि एकांक सदिश का परिमाण हमारे पास क्या हो जाता है, एक हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि थीटा जो है वो सदिश ए वो सदिश बी के मध्य कोण हो गया। थीटा क्या हो गया बच्चों, सदिश ए तथा सदिश बी जो है इनके मध्य का कोण हमारे पास है। एन केप जो है बच्चों ये किसको बताता है, दिशा को बताता है। तो ये सदिश ए वो सदिश बी के तल के लंबवत दिशा में एकांक सदिश है। सदिश ए व सदिश बी के तल के लंबवत दिशा में एकांक सदिश हो गया। ए जो है हमारे पास किसका परिमाण हो गया, सदिश ए का, और बी जो है हमारे पास सदिश बी का परिमाण होता है। इस तरह से हम दो सदिशों के सदिश गुणनफल का सूत्र लिख सकते हैं। तो दो सदिशों के सदिश गुणनफल का सूत्र क्या हुआ बच्चों, ए क्रॉस बी बराबर हमारे पास ए बी साइन थीटा के बराबर होता है, जहाँ थीटा सदिश है वो सदिश बी के मध्य का कोण है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।